हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। वेलकम बैक टू द फन अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पढ़ेंगे। क्लास फिफ्थ मैथ हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत जल्दी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं और आपको मैथ के चैप्टर जल्दी से रिवीजन करा दूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हमारा, रिवीजन मैथ का। जो भी हमारे सैम्पल पेपर हैं 2023 का फाइनल पेपर हम लगाएंगे, ठीक है। कंप्लीट पेपर लगाएंगे 2023 का, 2024 का भी लगाएंगे जो परीक्षा अध्ययन में हमें दिया गया है, और इसके सेट पेपर भी लगाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर। तो स्टार्ट करें। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4, जिसका नेम है पार्ट्स एंड होल। सिंपल। और इसका दूसरा नेम होता है फ्रैक्शन। हमने लिविंग मैथ में पढ़ा था, किसी और चैप्टर में पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे तो उसको फ्रैक्शन ही बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम है पार्ट्स एंड होल, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, नेम अलग अलग है। पार्ट्स एंड होल बोलो इसको, फ्रैक्शन बोलो, चीज़ एक ही है। यहाँ पर होल का मतलब है कंप्लीट। कोई भी चीज़ कंप्लीट कितनी है, या फिर टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल कितना है कोई भी चीज़। और पार्ट्स का मतलब होता है पोर्शन, कितना पोर्शन हमने खा लिया है, कितना पोर्शन हमने पेंट कर दिया, कितना पोर्शन हमने दे दिया है, ले लिया है। इस तरीके से पार्ट्स एंड होल, ये हमारा चैप्टर हो गया। फ्रैक्शन हमेशा, या फिर पार्ट्स एंड होल को हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन अपॉन डी बोलेंगे। एन अपॉन डी के फॉर्म में ही लिखना फ्रैक्शन कहलाता है। सिंपल है। चलो बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा सिंपली किस तरीके से हम समझें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में टोटल आइसक्रीम जो है 12 आइसक्रीम है, ठीक है। टोटल आइसक्रीम हमारे पास 12 है, और हमने जो किसी को दे दी हैं या फिर हमने खुद खा ली, तो ईट कर लिया 6 आइसक्रीम हमने ईट कर ली, किसी को दे दी। या फिर टोटल आइसक्रीम हमारे पास 12 थी और हमने इसमें से 6 आइसक्रीम को खा लिया है। गर्मी जो आ रही है, ठीक है। नाउ अब हमें बताना है कितना पार्ट हमने खा लिया। तो पार्ट ऑफ रिमेनिंग आइसक्रीम, हमारे पास में कितना आइसक्रीम बचा हुआ है, पार्ट्स ऑफ रिमेनिंग आइसक्रीम। मान लीजिए अगर हमें ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमारे पास कितनी आइसक्रीम बची हुई है, तो हमें ये बताना है। तो हमेशा हम आंसर, जो फ्रैक्शन का आंसर देंगे, हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में देंगे, ठीक है बच्चा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अभी डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर हमारे पास में जो भी था, टोटल आइसक्रीम कितनी है, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में हमारे पास में जो भी हमसे पूछा गया है उसे बोलते हैं डिजायर्ड। जो हमसे पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, रिमेनिंग आइसक्रीम। रिमेनिंग आइसक्रीम यानी बची हुई आइसक्रीम। तो कैसे फाइंड करेंगे रिमेनिंग आइसक्रीम बेटा? देखो, टोटल आइसक्रीम हमारे पास में कितनी थी, 12 आइसक्रीम हमारे पास में थी, और हमने कितना खा लिया है, 6। रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे? रिमेनिंग आइसक्रीम, टोटल आइसक्रीम में से हमने जितनी आइसक्रीम खा ली है वो सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आइसक्रीम हमारे पास बची हैं। अब हमें फ्रैक्शन उसका बताना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन जो है, मतलब जो हाउ मच पार्ट्स इज रिमेनिंग, हाउ मच पार्ट्स इज रिमेनिंग अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो बचा हुआ पार्ट हम न्यूमरेटर में लिखेंगे जो हमारा 6 है, और डिनोमिनेटर में हमेशा हम क्या लिखते हैं, टोटल पार्ट। टोटल आइसक्रीम कितनी थी बेटा हमारे पास में, 12 आइसक्रीम टोटल थी। तो आंसर हमारा हो गया 6/12। और इसको आप कट करके भी लिख सकते हो कॉमन फैक्टर से। 6/12 है, दोनों में कॉमन फैक्टर आप देखिए क्या है कॉमन फैक्टर, 2 से कट हो रहा है तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3/6 आ जाएगा। फिर से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? पार्ट्स एंड होल वाला चैप्टर बहुत इजी है, फ्रैक्शन इसको बोलेंगे हम। और जो पुराना पेपर है, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, हम उस क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन 2023 में सिंपल जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि एक सर्किल है और सर्किल में बहुत सारे पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड करके रखा है सर्किल को, ठीक है, और हमने कुछ पार्ट्स में कलर कर दिया, कुछ पार्ट्स में हमने कलर कर दिया, तो हमें यह बताना है कितने पार्ट्स में कलर है, सर्किल के कितने पार्ट्स में कलर है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टोटल पार्ट्स देखेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं, काउंट करो जरा, कहां से काउंट करें, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट्स हैं, तो हमेशा इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और हमसे जो पूछा गया है हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। हमसे पूछा गया है कलर पार्ट्स, तो कलर पार्ट्स कितने हैं बेटा, कलर पार्ट्स जल्दी से देखो, 1 2 एंड 3, हमेशा न्यूमरेटर में 3 आएगा, मतलब कलर पार्ट आएगा। आंसर क्या हो गया, 3/9, आंसर हो गया इसका 3/9 इज द कलर पार्ट ऑफ द सर्किल, 3/9 इज द आंसर। और इसको अगर कॉमन फैक्टर से कट करेंगे तो बेटा क्या आएगा आंसर, बताइए, 3 की टेबल में आता है दोनों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर क्या आ गया 1/3, इन दोनों का आंसर। समझ में आया पार्ट्स एंड ऑल, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखें। तो व्हाट सेड पार्ट इज पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन 1/4, या फिर कोई और सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है कि हमें ब्लॉक बनाकर गिवन है, इस तरीके से ब्लॉक गिवन है, ठीक है, और कुछ ब्लॉक्स में इन्होंने कलर करके दिया है। तो हमें ये बताना है कि शेडेड पार्ट कितना है, सिंपल शेडेड पार्ट हमें बताना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को तो बन भी गया होगा, आ भी गया होगा करने के लिए, करने वाले बच्चे आंसर बता सकते हैं। चलो सबसे पहले टोटल बॉक्स देखेंगे हम, टोटल बॉक्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स हैं टोटल, 5 बॉक्स यहाँ पर है, टोटल बॉक्स हो गया 5। अभी शेडेड बॉक्स कितने हैं, शेडेड बॉक्स कितने, नंबर ऑफ शेडेड बॉक्स जिन पे शेड है, शेडेड है 1 2 एंड 3, 3 बॉक्स में शेडेड किया गया है, तो हम इसको लिखेंगे 3। अब हमसे पूछा है शेडेड पार्ट कितना है टोटल फिगर का, तो पार्ट ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का पार्ट कैसे बताएंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमेशा याद रखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आंसर ही लिखेंगे। न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, जो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था शेडेड पार्ट कितना है, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा बेटा, टोटल पार्ट, टोटल पार्ट है 5, शेडेड पार्ट है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5, इसको बोलते हैं 3/5, सिंपल है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे बता दें, सर ये चैप्टर, इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको वीडियो बनाकर वो अलग से दे दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, क्वेश्चन होमवर्क में ये रहा, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी शॉर्ट का, इस तरीके से डिवाइडेड है, इस तरीके से रंगोली टाइप की बनी हुई है, और हमें बताना है कितने पार्ट्स में कलर है, ठीक है बेटा। क्या बताना है बेटा हमें, शेडेड पोर्शन कितना है गिवन फिगर में, नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करेंगे, टोटल बॉक्स कितने हैं, फिर कलर वाले बॉक्स कितने हैं, शेडेड पोर्शन, और इसके बाद हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, शेडेड पार्ट कितना है, यही आपको आंसर देना है होमवर्क में, ठीक है। फिर से हिंट मैं आपको दे दे रहा,
हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे शेडेड पार्ट कितने हैं, कितने बॉक्सेस में कलर है, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास में। ओके, अब फ्रैक्शन में कुछ एडिशन वाले क्वेश्चंस भी पूछता है, हमारे एग्जाम में आए हैं पहले, तो हम कुछ वो क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं कि एडिशन करने के लिए अगर आ जाए तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 3/4। 3/4 एंड 1/4 का सम हमें फाइंड करना है। ये वाला सम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ज़रा देखो यहाँ पर। सबसे पहले सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो हमें क्या करना है, 1/4 ऐड 3/4, 1/4 एंड 3/4 को ऐड करना है, ठीक है। सम का मतलब इन दोनों को ऐड करो, तो जो फ्रैक्शन हमें गिवन है इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हम नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐड करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो इसका नंबर है 4, इसका नंबर 4 है, दोनों नंबर 4 है, तो लिखेंगे 4। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 4 ही आएगा, दोनों में सेम है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल जो न्यूमरेटर में है उसको हम ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर है 1, फिर प्लस यहाँ पर 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 4/4। ये इसका आंसर हो गया। और अगर हम इसको कट कर देंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको सम करना है, नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछोगे। सिंपल 1/6 + 2/6, इसका सम क्या होगा ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछली साल क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं कि एक सर्किल के थ्रू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बताया गया था कि कुछ बच्चे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इतना वाला हिस्सा फुटबॉल का है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये फुटबॉल वाले बच्चे हैं जो पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना, वो इस पार्ट्स में है। और बाकी बचे हुए हिस्से में कौन है, बाकी बचे हुए हिस्से में हॉकी खेलने वाले बच्चे। ये हो गया हॉकी खेलने वाले बच्चे। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था व्हाट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड व्हाट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले हॉकी। हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने हैं और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं। फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, फुटबॉल का पार्ट कितना है बच्चों में, और हॉकी का कितना पार्ट है, ये हमें क्वेश्चन ने पूछा था। सिंपल करेंगे कैसे बच्चे, सबसे पहले हमें देखना है सर्किल को किस तरीके से कट किया गया है, डिवाइड किया गया है। हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सर्किल को, ठीक है। जैसे कि हमारा सर्किल गिवन है और इतना हिस्सा हमें फुटबॉल में गिवन है, फुटबॉल वाले बच्चे इस पोर्शन में है। तो देख सकते हैं कि ये 1/4 पार्ट है सर्किल का। मतलब अगर हम सर्किल को इस तरीके से डिवाइड करें कंप्लीट 4 पार्ट में, तो 1 पार्ट ये फुटबॉल के लिए जाएगा इस तरीके से। तो हमने सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सर्किल को। अब तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे सर्किल के, टोटल पार्ट्स कितने हो गए सर्किल के, टोटल पार्ट्स हो गए हमारे 4 हो गए। फुटबॉल का पार्ट कितना है, 1 पार्ट, और बाकी हॉकी के लिए सारा पार्ट है, मतलब हॉकी के लिए हो गया 3 पार्ट्स। अब हम आराम से इसका फ्रैक्शन बता पाएंगे कि फुटबॉल वाले बच्चों का कितना फ्रैक्शन है और हॉकी वाले बच्चों का कितना फ्रैक्शन है। तो फुटबॉल का पार्ट कैसे बताएंगे बेटा, फुटबॉल पार्ट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आएगा फुटबॉल वाले बच्चा, फुटबॉल वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट। टोटल पार्ट है सर्किल के 4, टोटल पार्ट कितना है सर्किल का 4, और फुटबॉल वाला 1 है, तो आंसर हो गया 1/4 फुटबॉल पार्ट।
हॉकी का, हॉकी वाले बच्चे कितने हैं बेटा? हॉकी वाले बच्चों के लिए भी सेम करना पड़ेगा हमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल पार्ट, टोटल जितना पार्ट है टोटल पार्ट 4 ही है। हॉकी के लिए कितना पार्ट है? देखो बेटा, हॉकी लीग के लिए ये भी पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा 3 पार्ट हॉकी के लिए है। 3 पार्ट हॉकी के लिए, तो 3/4 आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी का। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया हो तो यस सर जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, इसके बाद होमवर्क, और ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। तो कोई भी अगर आपके पास डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछोगे। चलिए एक लॉन्ग का क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने कई बार टेस्ट में भी दिया है और पिछली साल क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग का। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, इधर सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन है, कमला हैड 128 आइसक्रीम। कमला के पास में टोटल आइसक्रीम कितनी है? कमला के पास में आइसक्रीम कितनी है? टोटल 28 आइसक्रीम है। सिंपल। अब क्वेश्चन आपको याद आएगा कि मैंने टेस्ट में भी दिया है और पेपर में भी आ चुका है। कमला के पास में टोटल 28 आइसक्रीम है। सी गेव 1/4 पार्ट ऑफ आइसक्रीम टू मोहन। मोहन को कितना दे दिया? मोहन को कितना हिस्सा दे दिया? आइसक्रीम गिवन टू मोहन 1/4 आइसक्रीम, 1/4 पार्ट ऑफ टोटल पार्ट। ठीक है, 1/4 फ्रैक्शन में गिवन है बेटा टोटल का। सेम 1/2 पार्ट टू सीता, और सीता को भी दे दिया गया है 1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट। अब हमें बताना है कि बचे हुए हाउ मच पार्ट ऑफ आइसक्रीम वाज लेफ्ट विद कमला। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट मतलब बचना। लेफ्ट पार्ट ऑफ आइसक्रीम हमें बताना है। लेफ्ट पार्ट ऑफ आइसक्रीम कितना है, यही हमारा क्वेश्चन है मेन। अब बेटा करेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, सेम बार बार क्वेश्चन मैंने दिया फिर भी आपने गलत किया। तो अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से, तो सही कैसे करना है, बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम है हमारे पास में टोटल 28, टोटल आइसक्रीम है 28। मोहन को दे दिया 1/4 पार्ट, तो मोहन को कितनी आइसक्रीम मिली है हम पहले ये लगाएंगे। मोहन को आइसक्रीम कितनी मिली है? 1/4 ऑफ टोटल आइसक्रीम, 1/4 ऑफ टोटल आइसक्रीम। टोटल आइसक्रीम मतलब 28 का 1/4, 28 का 1/4 मतलब सिंपल 28 को 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 आइसक्रीम मोहन को मिली। सीता के पास में कितना आइसक्रीम गया? सीता के पास में कितना आइसक्रीम गया है अभी ये देखना पड़ेगा। 1/2 पार्ट ऑफ टोटल आइसक्रीम, 1/2 पार्ट ऑफ टोटल आइसक्रीम। बच्चे बस यही नहीं समझ पाते कि टोटल आइसक्रीम का 1/2 पार्ट दिया, तो टोटल आइसक्रीम का 1/2 पार्ट मतलब कितना नंबर। अब सेम डिवाइड करिए 28 को 2 से, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 14 टाइम्स आ जाएगा 28। तो 14 आइसक्रीम सीता को दे दी। अब जितनी आइसक्रीम बचेंगी देने के बाद में मोहन और सीता को, तो मोहन और सीता को कितनी आइसक्रीम मिली है? तो पहले ये देखो, मोहन और सीता दोनों को कितनी आइसक्रीम मिली। तो मोहन को दिए हैं 7 आइसक्रीम, सीता को मिली हैं 14 आइसक्रीम, मतलब टोटल कितनी आइसक्रीम दे दी है? 21 आइसक्रीम। दोनों को ऐड करो 21 आएगा। इतना समझ में आ रहा क्या किया हमने? हमने पहले मोहन की आइसक्रीम निकाली कि मोहन को कितनी आइसक्रीम मिली, 1/4 पार्ट ऑफ 28, 7 आ गया। सीता को आइसक्रीम मिली है 1/2 पार्ट ऑफ 28, तो 1/2 पार्ट ऑफ 28 मतलब सीता को 1/2 मतलब 14 आइसक्रीम सीता को मिली। तो टोटल आइसक्रीम हमने कितनी दे दी है?
मोहन और सीता की आइसक्रीम ऐड करना पड़ेगा, मतलब 21 आइसक्रीम तो दे दी हैं, तो बची हुई आइसक्रीम कितना है, लेफ्ट नंबर ऑफ लेफ्ट आइसक्रीम, लेफ्ट आइसक्रीम मतलब बची हुई आइसक्रीम कैसे निकालेंगे, 28 माइनस 21 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आइसक्रीम कितनी थी 28, दे दी हमने 21, बची कितनी 7 आइसक्रीम। सिंपल, 7 आइसक्रीम बची हुई हैं, हमें क्या बताना है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द आइसक्रीम, मतलब फ्रैक्शन में आंसर देना पड़ेगा। फ्रैक्शन में आंसर देने के लिए तो लेफ्ट पार्ट ऑफ आइसक्रीम, आंसर लिखेंगे लेफ्ट पार्ट ऑफ आइसक्रीम इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कौन आएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ आइसक्रीम मतलब 7, और डिनोमिनेटर में हमें क्या आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है हमारी 28, यहाँ पे लिख दीजिए 28, ये आ गया हमारा आंसर। और अगर इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, आंसर आ जाएगा 1/4 कंप्लीट। तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया है, इसको आराम से फिर से देखो, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से। कमला के पास में 28 आइसक्रीम थी, उसने टोटल आइसक्रीम का 1/4 पार्ट मोहन को दे दिया था, 1/2 पार्ट टोटल का सीता को दे दिया था, तो उसके पास कितना पोर्शन बचा है, कितना पार्ट आइसक्रीम का बचा, हमें ये बताना था। तो हमने मोहन को कितने आइसक्रीम दिया हम ये निकाल रहे हैं, मोहन को 1/4 दिया था, तो 28 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 7 आइसक्रीम आ गया। फिर सीता को आइसक्रीम कितनी दी है, तो 28 को 2 से डिवाइड किया, बिकॉज 1/2 फ्रैक्शन दिया था, तो 14 आ गया। फिर मोहन और सीता को कितना दिया था, इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 21 आंसर आया। तो 21 आइसक्रीम कमला ने दे दी है, ठीक है, कमला ने 21 आइसक्रीम टोटल दी है और उसके पास थी 28 आइसक्रीम, तो बची हुई आइसक्रीम आ गया 7, इसका फ्रैक्शन 7/28 आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर समझ में आया है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर मुझे समझ में आ गया है। होमवर्क में क्वेश्चन कर लीजिए, लॉन्ग के क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जरूर से क्वेश्चन करके बताएं मुझे होमवर्क में, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और इसके पहले जो होमवर्क दिया है वो भी आपको करना ही है। तो थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान रखें, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दें और मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा जो भी आप बोलोगे, जिस चैप्टर के लिए बोलोगे। तो टेक केयर, बाय।